गुड इवनिंग। हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग नरसंहार। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जनता में आक्रोश क्यों पैदा किया? तो ये हो जाएगा, इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने का हम्म। अधिकार दिया। कर लेना। को पढ़ लेते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय काल बड़ा में बहुत। सरकार ने 1917 ईस्वी में जस्टिस रॉलेट के साथ एक राजद्रोह समिति नियुक्त की। इसने भारत में राजद्रोह गतिविधि को रोकने के लिए कुछ सिफारिशें की। रॉलेट एक्ट 1919 ने सरकार को बिना मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और कैद करने की असीमित शक्तियां दी। इस एक्ट ने समाज के सभी वर्गों में क्रोध की लहर पैदा की। और उस समय इस बिल का प्रसिद्ध वर्णन था, ना वकील ना अपील ना दलील। फिर है जलील। बड़ा। आईएएस प्री का था, हाँ, उस पे हम लिखा इसमें हुआ था। ये सभी डिटेल डाल दिए है ना, अब नया पेज में अच्छा लगेगा। रॉलेट एक्ट किस लिए पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। हाँ। यही है। वही है। रॉलेट एक्ट कब पारित हम्म। किया गया था? तो ये हो जाएगा 1919, हम्म। मार्च 1919 में। हम्म। चौथा। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था बिना मुकदमे के कारावास और मुकदमे के लिए संक्षिप्त प्रक्रियाएं। ऑप्शन बी हो जाएगा। यही है। नेक्स्ट है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, रॉलेट एक्ट राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। दूसरा है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। और तीसरा है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ जुड़ा है। तो ये हो जाएगा केवल एक और दो। दिन। हम्म। एक और दो। तो वही है। पढ़ना है। क्या है? पढ़ लेते हैं इसको। रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक विधायी अधिनियम था। इस एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे और वारंट के भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी। यह एक्ट राजद्रोह समिति पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा, जो रॉलेट सत्याग्रह 1919 के काफी बाद है, इसलिए वे साथ नहीं हुए। साइमन कमीशन का स्वागत साइमन गो बैक के नारे से किया गया। चलिए। जब रॉलेट नेक्स्ट। एक्ट पारित किया गया तब भारत का वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चिंटफोर्ड। ऑप्शन सी हो जाए। उन्नीस नेक्स्ट सौ क्या है? सोलह से 21 तक ये डेट। हाँ, इस 7 नंबर क्वेश्चन है, किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पारित किया गया? तो ये भी हो जाएगा चिंटफोर्ड ना। चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे ही थे। नेक्स्ट है, भारतीय, क्या हुआ? क्या हुआ? पढ़ना भारतीय है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, क्योंकि उसका उद्देश्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन ए हो गया। हम्म, पढ़ ले, पढ़ना है नेक्स्ट है, इसको। नहीं, मार्च 1919 में ये तो पढ़े ही थे। बिना मंजूरी का। चल करें। नेक्स्ट है, इसको क्या करना है, विचार करना है। रॉलेट हम्म। सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष बना। हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक सीमित था। दूसरा है, रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों। तो वही सब है, तो कुछ पढ़ने वाला नहीं। हम्म। यही सब है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम था। तो ये हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी द्वारा कल्पित चंपारण किसान आंदोलन, ने तो कल पढ़े ही थे। और खेड़ा आंदोलन 1918। हम्म। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता और बिना मुकदमे की हिरासत के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह 1919।
में समाज के सभी वर्गों को सक्रिय रूप से भाग लिया। यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन हम्म, था। सही रॉलेट बात है। एक्ट के विरोध में कर न दो अभियान शुरू करने का सुझाव किसने दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन डी हो प्रधानंद। जाएगा। नेक्स्ट है। पढ़ना है इसको। ये तो कल पढ़े ही थे इनके बारे किराया। में। हाँ, ठीक। करें तो। 11 हो गया। नेक्स्ट। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये रॉलेट एक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। वही क्या है, नेक्स्ट है जस्टिस जालियांवाला बाग। सिडनी अध्यक्षता हाँ। में। हम्म। जालियांवाला बाग नरसंहार से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? तो ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट का नियमन, ऑप्शन बी हो जाएगा। और रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में अधिनियम पारित किया गया। इस एक्ट के विरोध में गांधी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में क्रूर हत्या को अंजाम दिया। असहयोग आंदोलन 1920 में, सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। हम्म, नेक्स्ट है अमृतसर में जालियांवाला बाग में 13। भीड़ का नरसंहार कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। इसमें पंजाब के दो प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक भीड़ एकत्र हुई थी। अन्य लोग वार्षिक बैसाखी मेले में भाग लेने आए थे। कई ग्रामीण मार्शल लॉ से अनजान थे। डॉयर ने क्षेत्र में प्रवेश किया, निकास बिंदुओं को अवरुद्ध किया और भीड़ पर गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। हम्म, नेक्स्ट है 15। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ? रूलेट तो एक्ट। रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट है 16। भारतीय इतिहास में वर्ष 1919 किससे संबंधित? तो ये हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार की त्रासदी के लिए। और अब है 17। जालियांवाला बाग नरसंहार अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन ये सी तो हो जाएगा। फेमस है क्वेश्चन। नेक्स्ट है जनरल अमृतसर। डायर का नाम निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़ा था? तो ये जालियांवाला बाग, नौजवान। यही। हाँ, नेक्स्ट है भारतीय हाँ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक बड़ी निहत्थी भीड़ किसकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुई? तो ये था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ऑप्शन डी सी ना। हो जाएगा। डी या डी हो डी। जाएगा, हाँ डी। डी होगा। सैफुद्दीन किचलू और। 20। नेक्स्ट है लोग जालियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों एकत्र हुए? तो ये हो जाएगा किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी को घुमा घुमा के पूछा है। 30 मई 1919 को भारत सरकार को अपना सम्मान लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। डी हो उनको जाएगा। कोई नाइटहुड की उपाधि उपाधि मिला का था ना। त्याग किए। नाइटहुड की उपाधि का लौटा दिए थे। गवर्नर एक जनरल ऐसा। को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि समाज नहीं, सम्मान के बैज अब अपमान के संदर्भ में शर्मनाक लगते हैं। वेरी वह गुड। ये लौटा दिए थे। भारत के उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम जिसने 1919 में पंजाब में अत्याचारों के विरुद्ध, यही है रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी तो था ठीक है। वही। वही चीजें देखेंगे तो। नेक्स्ट है 23। किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जलियांवाला बाग। नाइटहुड, वही घुमा घुमा दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर किसके विरुद्ध में? फिर वही है जालियांवाला बाग नरसंहार। रविंद्रनाथ भी। अब कुछ कितना अलग आया बार है। पूछा है ये? जालियांवाला बाग अलग फिर अलग। वही है। यूपी यूपी में क्वेश्चन पूछा को है घुमा ना। दिया है। फिर फिर वही है। अब कितना नंबर से चेंज होगा? कथन और बीपीएससी। कारण है, इसको देख बीपीएससी लेते भी हैं। आ गया। सब में चलिए। आता है ये, हाँ, कांस्टेबल से लेके आईएएस में, कोई जिनमें वो है ना अ, ना। कथन और कारण है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड त्याग दी और वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये हो जाएगा। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट है, उपाधि किसी जालियांवाला और को बाग दिया जाता नरसंहार के है। विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की शंकर सदस्य नैयर। सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया? तो शंकरन नायर। शंकर नैयर। किसने जालियांवाला बाग नरसंहार का विरोध करते हुए वायसराय की कार्यकारी परिषद से, तो ये भी वही होगा, सर शंकर नायर। सीन है। हम्म। किसने जालियांवाला बाग की घटना के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ सर क्या टैगोर। बोला है ऑप्शन ना। सी हो। हाँ, अच्छा तो सर इसका। और नाइटहुड दोनों का त्यागे थे। अच्छा अच्छा। ठीक। कुछ सजाना नेक्स्ट है, है क्या। इसको देखना है, क्रम में लगाना है। तो पहले हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल का कारावास, तब ना उसके बाद जालियांवाला बाग हाँ। नरसंहार हुआ, फिर हुआ दूसरा। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919। तो दो दो एक एक तीन। तीन ऑप्शन है हो जाएगा। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। और जालियांवाला बाग तो पता ही है सबको। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट 32। हंटर समिति किसके बाद नियुक्त की गई? जालियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। इसको देखो। सरकार ने सरकार ने लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक अव्यवस्था जांच समिति की स्थापना की। समिति में 7 सदस्य थे, 4 ब्रिटिश और 3 भारतीय। इसे जालियांवाला बाग त्रासदी की जांच के लिए गठित किया गया था। कांग्रेस ने डायर के कृत्य को अमानवीय बताया। हंटर रिपोर्ट ने डायर के अधिकांश फैसलों की निंदा की, लेकिन पंजाब में मार्शल लॉ लगाने से सहमत था। परिणाम स्वरूप डायर को इंग्लैंड भेज दिया गया और उनको पद से हटा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। वाह, क्या बात है। अरे भाई। 33। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार माइकल और डायर को निम्नलिखित में से किसने मारा? उधम सिंह ने। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने माइकल ओडायर को की गोली मारकर हत्या कर दी। उधम सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जो अमृतसर की घटनाओं के गवाह थे। माइकल ओडायर नरसंहार के समय पंजाब के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने डायर की कार्रवाई को मंजूरी दी थी। अम, 34। माइकल ओडायर को 13 मार्च 1940 को लंदन में किसने गोली मारकर हत्या की? उधम सिंह। उधम से। हम्म। या। उधम सिंह ने लंदन में किसकी हत्या की? तो माइकल ओडायर। नेक्स्ट 36। है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। करना है इसका। मैं वही इसको चीज है। क्या लिया है? हम्म, वही चीज है, वही चीज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यही माना है। हम्म। और कौन हटा दिया है? लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया है। विवाद वाला ठीक है। सवाल है ये तो। होगा डिस्कस जो भी हो। अगला। उन्नीस सौ हिस्ट्री उन्नीस में में तो सब जालियांवाला बाग विवाद है। नरसंहार के समय भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड था, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो शुरू में पूछा था। हम्म। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के समय लॉर्ड जेम्स फोर्ड भारत के नहीं वायसराय था। तो जरूरी पढ़ लेना है डाटा। और उसके महत्वपूर्ण घटनाएं: भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की, रॉलेट एक्ट 1919 का अधिनियमन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट है, किस घटना का मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या कहा? तो जालियांवाला बाग नरसंहार। निवारक हत्या का कहने से क्या होता है? चल। लास्ट क्वेश्चन है, किसने जनता में आक्रोश की लहर पैदा की जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा जालियांवाला बाग में नरसंहार हुआ? तो ये होगा रॉलेट एक्ट। पढ़ लेना है यही क्या है बड़ा इसमें सा। बिना, ये तो पढ़े ही थे जांच वाच सब के कुछ। लिए नहीं रॉलेट के थे।
वही तो ठीक है। वही है जस्टिस, ये तो ऊपर पढ़े ही थे। हम्म, ठीक है नेक्स्ट ना। देख लेते हैं। चलो वाला हो जाओ, अगला चैप्टर देखते हैं, खिलाफत होगा शायद। खिलाफत। हम्म, देख लेते हैं इसको ये भी, ना खिलाफत चैप्टर। आंदोलन को। हाँ। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन शुरू किया? तो ये हो जाएगा शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद। एक एक एक, दो दो और चार चार। करना है। यही है। खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली अली बंधुओं द्वारा शुरू किया गया। हजरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर हाकिम अजमल खान जैसे अन्य मुस्लिम नेताओं ने हाथ मिलाया और लखनऊ में एक अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनाई। हाजी शरीयतुल्लाह फराइजी आंदोलन की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। जाने जाने वाले एक प्रख्यात इस्लामी सुधारक थे, न कि खिलाफत आंदोलन के लिए। हम्म, नेक्स्ट, दो सौ। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन ए। हम्म। वही सब है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इसको देखना है मुख्य उद्देश्य। तो भारत के मुसलमानों के बीच ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जगाना, मुस्लिम समाज में सुधार लाना, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करना और खिलाफत को संरक्षित करना। ओटोमन साम्राज्य को बचाना और खिलाफत को संरक्षित करना। तो हो जाएगा एक और चार। भारत के मुसलमानों के बीच ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जगाना और ओटोमन साम्राज्य को बचाना और वही वही खिलाफत को। सब है। नेक्स्ट। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हो जाए। महात्मा गांधी को 23 से 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। गांधी ने इसे हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के अवसर के रूप में देखा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो ये गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का समर्थन जीतना चाहते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था? गांधी जी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों को एकीकृत करने के एक गांधी ऐसे जी। अवसर के रूप में देखा? तो महात्मा गांधी। वही नेक्स्ट चीज। है, किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान आजिम उल मुल्क की उपाधि त्याग दी? तो हकीम अजमल खान। ऑप्शन डी हो जाएगा। और ब्रिटिश उनको ये सरकार मिल उपाधि गया। 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मिली थी। या उस समय नेक्स्ट है, बहुत किसने चला गांधी चलता जी था उपाधि उपाधि। अ, किसने गांधी जी को मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों की कट्टरता को प्रोत्साहित न करने की चेतावनी दी थी? तो ये तो जिन्ना ही कर सकता है। वेरी गुड। पढ़ना है ना, पढ़ना क्या नेक्स्ट है, है। नहीं उसमें क्या पढ़ना है। किसने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की निंदा की? यही है एम ए जिन्ना। जिन्ना। ऑप्शन डी होगा। कितना चालाक किया, वही मोहम्मद कहीं अली भी शॉर्ट डाल कर दिया देता है। है। नहीं, ऑप्शन ए हम बता रहे हैं, कारण हर बारी में लोग अली न मारते। हाँ तो वही ना, दोनों दिए हैं हाँ, कंफ्यूज करने के लिए। एक में इसको आधा शॉर्ट काट कर दिया है, दिया। एक में आधा काट। कौन 11। कौन सा खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेद कम हो गए। ऑप्शन ए हो जाएगा। वह व्यक्ति 12। कौन था जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जामा मस्जिद के मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद। जय हो सदानंद 4 की। अप्रैल 1900 मंच से 30,000 मुसलमानों के सामने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने ठीक है। मुख्य रूप से किस लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया? तो ये हो जाएगा खलीफा की बहाली और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करना। एक और कौन तीन। सा। ऑप्शन ए। ये है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 14। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन माल मालवीय। ऑप्शन। मालूम है। नेक्स्ट है, 15। 1920 में खिलाफत समिति का सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था जिसमें इलाहाबाद। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद। 1920 में।
हुआ था। बढ़िया। 16। इस उदाहरण में हम हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को नहीं भड़का सके। एचसिन की यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22। 1922। हम्म। लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का मोकला। 1921 में मोपला विद्रोह किसकी एक शाखा थी? तो ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एमटीएस में भी आया था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये आया था। खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। हम्म। ठीक है ना। खिलाफत मोकला केरल में हुआ था ना। ये तो शायद देखे भी थे केरल, हम लोग। केरल के हाँ, मालाबार में। खिलाफत हो गया। अब हम्म, अगला देखते हैं क्या है। ये है ना इसी में असहयोग। हो जाएगा। ये तो हम लोग अभी, इसमें 49 क्वेश्चन है। अच्छा, दो कर लिए ना हम लोग। हाँ। अच्छा, दो कर लिए हैं तो रहने देते हैं फिर। हाँ, सहयोग में ज्यादा क्वेश्चन है, 49 है। ओके फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस क्विज का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा।